संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्वतोड़ महति ततस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे
सप्तमोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का वर्णन चल रहा है। उन व्रतों में जो अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, उनका भी कथन क्रम क्रम से किया जा रहा है। 5 अणुव्रतों के अतिचारों का वर्णन करने के बाद दिग्व्रत, देशव्रत का वर्णन हो चुका है। अब आगे क्रम में अनर्थ दंड व्रत आता है। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार का कथन करने के लिए यह सूत्र नंबर 32 कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। यह 5 अतिचार बताए जा रहे हैं जो अनर्थ दंड व्रत के हैं। जो श्रावक अनर्थ दंड नहीं करने का व्रत ले लेते हैं गुण व्रतों के माध्यम से, उनके लिए भी ये अतिचार ध्यान रखने योग्य होते हैं। और जो सामान्य से भी अपने आप को अनर्थ दंड से बचाना चाहते हैं, बिना प्रयोजन होने वाले पाप वृत्तियों से बचाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह अतिचार सुनने योग्य और पालन करने योग्य हैं। तो पहला अतिचार कहते हैं कंदर्प। कंदर्प का मतलब होता है एक हास्य मिश्रित अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, जो कि आप अक्सर देखा करते हैं कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, गलियों में घूमते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति अक्सर किया करते हैं। यानी ऐसे अशिष्ट वचनों का प्रयोग जो सभ्य लोगों के द्वारा जिनका उपयोग नहीं किया जाता, और जो कहना चाहिए अच्छे व्यक्ति जिन वचनों का उपयोग नहीं करते और जिसमें कुछ ना कुछ कामुकता का भी समावेश हो, जिसमें कुछ रागादि की तीव्रता के कारण से ऐसा कामयुक्त वचन निकले और वो हास्य के साथ मिश्रित हो, तो उसको यहाँ पर कंदर्प कहा गया है। इस तरह की जो कंदर्प रूप प्रवृत्ति है, यह सभ्य पुरुषों के द्वारा तो की ही नहीं जाती, लेकिन फिर भी कुछ निम्न जाति के लोग, असभ्य लोग जिस तरीके से किया करते हैं, उन्हीं के संगति में रहते हुए या संस्कार को पा करके इस तरह की प्रवृत्ति करने में जो लोग लग जाते हैं, उनके संस्कार भी पड़े रहते हैं। अब यहाँ आप कहोगे कि जो व्रत लेंगे वो तो सब अच्छे लोग ही व्रत लेंगे, और जो व्रत लेंगे तो फिर वो इस तरीके की असभ्य प्रवृत्ति क्यों करेंगे? तो वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पूर्व का कुछ संस्कार पड़ा रहता है। जिन्होंने अपने यार दोस्तों में इस तरीके से पहले अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया है, बाद में भी वह कुचित कदाचित प्रवृत्ति हो जाती है। वो भी ना हो, उसको रोकने के लिए इसको अतिचार के रूप में कहा गया है। तो यह कंदर्प नहीं होना। दूसरी प्रवृत्ति कहलाती है कौत्कुच्य। इसमें कंदर्प तो मिक्स रहता ही है, साथ साथ इसमें काय की चेष्टाएं भी अशिष्ट हो जाती हैं। यानी काय के माध्यम से भी कुछ इस तरह से
चेष्टाएं करना जिससे कि वह व्यक्ति अपने अभिप्राय को दूसरे के अंदर रख भी देता है और दूसरे के अंदर भी कुछ अश्लीलता या कामुकता उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। इस तरह की प्रवृत्तियों को कौतकुच्च कहा जाता है। तो ये सब अनर्थ दंड व्रत हैं। आप देखेंगे कि अक्सर जिन्हें कुछ थोड़ा सा कहना चाहिए काम नहीं होता है, या जो बिना वजह यार दोस्तों के बीच में घूमते रहते हैं, गलियों में चौराहों पर खड़े रहते हैं, वो इसी तरीके की प्रवृत्तियां अक्सर किया करते हैं। और ये कंदर्प कौतकुच्च से उनके अंदर बिना वजह पाप का बंध होता रहता है। तो ये बिना वजह होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए, पाप बंध को रोकने के लिए इस तरह की प्रवृत्तियों पर काबू पाना उचित होता है। इसलिए यहाँ पर ये व्रत नहीं भी जिनके लिए हैं, उन्हें भी इस प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहा जाता है मौखर्य। तीसरा दोष क्या होता है? मौखर्य। मौखर्य जानते हैं? मौखर्य माने ज़्यादा बकवाद करना, बकवास करना, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बकवास करता रहता है, माने कुछ भी बोलता रहता है। तो जो बकवास होती है इसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें कोई भी सेंस नहीं है। और यह भी मौखर्य जो है कई बच्चों की एक हैबिट बन जाती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जब आपस में मिल बैठ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते, यही करते हैं। ये सब चेष्टाएं, कंदर्प हो, चाहे कौतकुच्च हो, चाहे मौखर्य हो, ये आपको बच्चों में ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो मुखरित होने का नाम है मौखर्य। अधिकता से बोलना, और ऐसा बोलना जिसमें कोई सेंस कहीं नहीं निकलता। जब चार, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आपस में बातचीत करते हैं, घंटों घंटों कुछ भी चीज़ों पर हंसी मजाक करते रहते हैं, बिना वजह की बातों में उलझे रहते हैं। एक कहेगा, दूसरा हंसेगा, दूसरा कहेगा, तीसरा हंसेगा। इस तरह की जो बातें होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, और जिनमें कोई भी सेंस नहीं होता है, इसलिए इसको नॉनसेंस कहा जाता है। ऐसी चीज़ों को भी अनर्थ दंड के रूप में जानना चाहिए, और इनसे भी बेवजह पाप कर्म का बंध होता है। तो अक्सर जो गृहस्थ लोग हैं वो बेवजह बहुत सारा पाप का बंध करते रहते हैं। अगर इन अनर्थ दंडों को रोका जाए तो बहुत सारे पाप बंधों से हम बच सकते हैं। जिन चीज़ों से हमें हासिल तो कुछ नहीं होता, हाथ कुछ नहीं लगता, आप देखेंगे आधा घंटा, एक घंटा आप हंसी मजाक कर करके उठ गए, बाद में आप देखेंगे उससे आपको कुछ नहीं हुआ। बेवजह आपने टाइम खराब किया, आपने अपना दिमाग भी खराब किया, न कोई उससे आपको नॉलेज मिली, न कोई उससे आपको अच्छी सीख मिली। और वह सब जो वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वही सब जो है हमारे लिए पाप का कारण बन जाती है। और ये सब तो हुआ ही, वेस्टेज बाहर दिख रहा है, लेकिन भीतर भी पाप का बंध और हो गया। तो यह पाप का बंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रखते हुए हम अपनी चेष्टाओं को समीचीन बनाएं। इसलिए इन अनर्थ दंडों के अतिचारों से बचने के लिए ये दोष गिनाए जा रहे हैं। चौथा दोष होता है असमीक्ष अधिकरण। असमीक्ष का मतलब होता है बिना विचार किए हुए, है ना। और अधिकरण का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति करना। यानी जिन प्रवृत्तियों का ऐसी एक्टिविटी समझो जिनमें कोई पर्पजलेस एक्टिविटी, ऐसा समझ सकते हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो बहुत देर तक हम करते रहते हैं। तो बिना विचार किए हुए भी मन की भी, वचन की भी और काय की भी प्रवृत्तियां होती रहती हैं। मन की प्रवृत्तियों का मतलब है कि जैसे मन में कोई भी खोटे विचार आना, और फिर खोटे विचार आए तो हमने उसी तरीके की चीज़ों में मन को लगाया। तो अधिकरण का मतलब है कि अधिक अधिक उसमें इन्वॉल्वमेंट होता चला जाना। मन का खोटी चीज़ों में, बिना मतलब की चीज़ों में, बिना विचार किए हुए ही अनेक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होता चला जाना। आजकल इस चीज़ को समझने के लिए आप समझ सकते हो, जब बच्चे मोबाइल पर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ें चल रही ना, अब इनमें क्या होता है,
कोई भी चीज़ बस आप ऑन कर दो, फिर उसके बाद में आप एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, पूरा दिन रात भी आपके लिए छोटा पड़ जाए, इतना मटेरियल मोबाइलों पे भरा पड़ा रहता है। तो इस तरीके से जो मन, पता तो था ही नहीं कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, तो बच्चे केवल मोबाइल में मन को इसलिए लगाए रखते हैं कि उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि हमें अपने मन को लगाना कहाँ है। जो उसमें आ रहा है उसमें मन को लगाना है। तो इसको यहाँ पर कहा जाता है मन का असमीक्ष अधिकरण। तो बहुत से बच्चे बताते हैं कि जो पहले कुछ भी नहीं देखते थे, जब उन्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो फिर उनका मन उसी में लगा रहता है। तो इससे उनके अंदर तरह तरह की नेगेटिविटी पैदा होती रहती है, क्योंकि उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें तो होती नहीं। जो भी उसमें मटेरियल रहता है वो मन को खोटी प्रवृत्ति में ही लगाता है। कुछ भी तरीके की हंसी मजाक होगी, कुछ भी तरीके के गेम होंगे, कुछ भी तरीके के फ़ोटोज़ होंगे, कुछ भी तरीके के वीडियो होंगे, तो वो सब जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बस चलाते जाओ, खोलते जाओ, बिल्कुल रील की तरह चलती चली जाती है। और उसमें से कहीं पर भी किसी भी चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर दो। तो ये सब जो मन का एक असमीक्ष अधिकरण चल रहा है, क्या कहलाएगा ये? बिना विचारे, बिना प्रयोजन के, माने हमारा कोई पर्पस नहीं है और हम उसको चलाए जा रहे हैं, तो यही तो कहलाता है। किसी भी बच्चे से पूछो कि आप यूट्यूब पर खेल रहे हो या इंस्टाग्राम पर बैठे हो, आपको बताओ क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कुछ नहीं, बस उनने उसको ऑन किया और उससे शुरू हो गए, जो अच्छा लगा उसको देखना शुरू कर दिया। तो ये कहलाता है बिना विचार किए हुए। कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई हमारा उसमें नॉलेज गेन करने के लिए कोई हमारा अपना कोई उसमें विशेष कोई फोकस नहीं है, लेकिन बस केवल चीज़ों को इस तरह से देखना, जानना, मन को उसमें लगाना कि मन में नेगेटिविटी आती चली जाए। मन की ये खोटी प्रवृत्ति अनर्थ दंड बन जाती है। यानी बिना वजह बच्चे पाप के बंध के भागी बनते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। तो यह मन की एक ऐसी खोटी प्रवृत्ति है कि जिसमें अगर एक बार बच्चे को इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो बच्चे ने अगर मान लो फिर उसमें मन से तो भी देख लिया, अब आगे वचन का भी असमीक्ष अधिकरण होएगा तो वो उसी से सीख जाएगा। उसमें जैसे हंसी मजाक होगी, जैसे गंदे वचन होंगे, तो वो उसी से सीख जाएगा। वैसा ही वो अपने बड़ों से बोलेगा, अपने फ्रेंड्स से बोलेगा। तो वचन का भी असमीक्ष अधिकरण इसी के साथ जुड़ जाता है, बिना विचार किए हुए कुछ भी बोलते रहना। और फिर उसी की तरह से काय की चेष्टा भी हो जाती है, काय का भी असमीक्ष अधिकरण हो जाता है। कोई भी चीज़ में अपने शरीर को, अपनी प्रवृत्तियों को इस तरीके से लगाना कि जिसका कोई हमें उद्देश्य ही नहीं मालूम हो और हम वैसा कर रहे हों। तो इस तरह का जो भी ये असमीक्ष अधिकरण है, ये सब पाप बंध का कारण हो जाता है। फिर आगे आचार्य कहते हैं उपभोग परिभोग का अनर्थक्य, यानी ऐसी उपभोग और परिभोग की सामग्री जो हमारे लिए कोई भी अर्थपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल निष्प्रयोजनीय है, उसको भी अपने पास में रखना, ये भी अनर्थ दंड में आ जाता है। यानी ऐसी सामग्रियां जो हमारे लिए कोई उपयोग में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत सारे वस्त्र हैं, आभूषण या कोई भी तरीके की खाने पीने की चीज़ें जो हमारे लिए किसी भी तरह के प्रयोजन में नहीं आ रही हैं और वो हमारे पास बहुतायत में रखी हुई हैं, वो ये भी एक अनर्थ दंड कहलाता है। तो इस तरह के अनर्थ दंडों से बच कर के हम बहुत बड़े बड़े पापों से बच सकते हैं। गृहस्थ लोग कहते हैं कि हम कैसे पुण्य कमाएं, कैसे हम अपने भाग्य को बढ़ाएं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुण्य कमाने का मतलब यह है कि हम पाप से बचें, क्योंकि पाप की प्रवृत्तियां इतनी हैं कि पुण्य कमाने का तो हमारे लिए कभी कभार विचार आता है, लेकिन हमें ये विचार तो कभी नहीं आता है कि हम पाप में प्रवृत्तियां कितनी कर रहे हैं। तो ये जो बिना वजह है, बिना प्रयोजन के जो पाप आ रहा है, फ्री में आ रहा है और बहुत ज़्यादा तरीके से आ रहा है, ये सारा का सारा पाप अगर हम कहें एक सिंगल शब्द में तो वो मोबाइल से आता रहता है। आज के बच्चे जो ये मोबाइल में सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं, उनमें पाप प्रवृत्ति इतनी भी बढ़ जाती है कि वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ना तो वो अपने माता पिता की बात मानते हैं, ना उनका पढ़ने लिखने में मन लगता है। उन्हें केवल बस मोबाइल, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उन्हीं फंक्शनों में मन लगता है उनका। तो ऐसी प्रवृत्तियों से उनके अंदर नेगेटिविटी जो आती है, वो नेगेटिविटी उन्हें बहुत चिड़चिड़ा बनाती है
वो फिर किसी की बात नहीं मानते, कोई उनसे मोबाइल छुड़ा लेता है तो वो उससे नाराज़ होते हैं और बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं, अनबने बैठे रहते हैं। फिर माता पिता को आखिर परेशान होकर के उन्हें फिर से वो चीज़ देनी पड़ती है। तो ये जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये सब उनके अंदर का पाप बढ़ रहा है। इसे दूसरे शब्दों में क्या समझ सकते हैं? उनके अंदर पाप बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ेगा तो क्या होगा? जो पुण्य से हमें सुख मिलना चाहिए, पुण्य का सुख हमें नहीं मिलेगा। उनके स्वास्थ्य खराब होंगे, आंखें खराब होंगी, पढ़ने में कमज़ोर होंगे, तो उनके लिए आगे दुख ही दुख मिलेगा। तो बच्चों को इन पाप से बचाने के लिए उनको मोबाइल से बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनर्थ दंड बिना प्रयोजन के होने वाला पाप इस मोबाइल से बच्चों के लिए होता रहता है। और ये आदत आजकल हर बच्चे में पड़ रही है। इसलिए हर बच्चे के अंदर ये चेष्टा आनी चाहिए कि हम अपने आप को केवल मोबाइल से नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप को पाप के बंध से बचा रहे हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 32 में हमने अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार जाने। ये बिना प्रयोजन होने वाली पाप वृत्तियों से बचने के लिए से भी पालने योग्य है। पहले कंदर्प दोष में हास्य मिश्रित अशिष्ट वचनों का प्रयोग होता है। इन वचनों में राग आदि की तीव्रता के कारण से और हास्य का भी समावेश होता है। कंदर्प रूप प्रवृत्ति गलियों में घूमते बच्चे निम्न असभ्य लोग तो करते हैं। सभ्य लोग जो व्रत आदि लेते हैं नहीं करते, लेकिन असभ्य लोगों की संगति से पूर्व प्रयोग और संस्कारों के कारण उचित कदाचित अशिष्ट वचनों में भी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरे पौत्कुच्य अतिचार में कंदर्प के साथ साथ काय की चेष्टाएं भी अशिष्ट हो जाती हैं। इससे दूसरों के अंदर भी कुछ अश्लीलता या कामुकता प्रविष्ट हो जाती है। बिना वजह के बीच में घूमते, चौराहों आदि पर खड़े लोग इस तरह की प्रवृत्तियां अक्सर करते हैं। इससे बिना वजह पाप का बंध होता है। मुखरित होना, इस तीसरे दोष में हम बहुत ज्यादा बकवास करते हैं। घंटों घंटों आपस में हंसी मजाक करने वाले लड़के लड़कियां के ग्रुप में इसी तरह की नॉनसेंस चेष्टाएं होती हैं, जिससे कुछ हासिल नहीं होता। बेवजह टाइम और दिमाग खराब होता है और पाप कर्म का बंध होता है। हमने जाना कि गृहस्थ अनर्थ दंड को रोककर बहुत सारे पाप बंधों से बच सकते हैं। कंदर्प, कौतकुच्य और मौखर्य की चेष्टाएं बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। चौथे असमीक्ष्य अधिकरण दोष में असमीक्ष्य यानी बिना विचारे, बिना पर्पस के, अधिकरण यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं। जैसे मन में कोई खोटे विचार आए तो उसमें बिना विचारे, बिना मतलब के अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि बस एक बार ऑन करते हैं, फिर एक के अंदर एक करके सारा समय इसी में निकल जाता है। बच्चे मोबाइल में मन इसीलिए लगाए रखते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि मन कहाँ लगाना है। जो बच्चे पहले कुछ भी नहीं देखते थे, उनका मन भी अब उसी में लगा रहता है। इसमें जो हंसी मजाक, गेम, फोटोज, वीडियोज आदि होते हैं, वे एक रील की तरह चलते रहते हैं। बच्चे उससे अपने को कनेक्ट कर लेते हैं और मन में नेगेटिविटी आती चली जाती है। यह सब मन का असमीक्ष्य अधिकरण है, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन है, न नॉलेज गेन का, न विशेष फोकस का। मन की खोटी प्रवृत्ति में इंटरेस्ट आने से बच्चे वचन का भी असमीक्ष्य अधिकरण करना सीख जाते हैं। हंसी मजाक करेंगे, गंदे वचन बड़ों से, फ्रेंड से बोलेंगे और फिर काय की चेष्टा जुड़ने से
यह काय का भी असमीक्ष्य अधिकरण हो जाता है। अंतिम दोष उपभोग परिभोग का अनर्थक्य में बिल्कुल निष्प्रयोजनीय उपभोग और परिभोग की सामग्री को भी अपने पास में रखे रहते हैं, जैसे उपयोग में न आने वाले वस्त्र, आभूषण, भोजन सामग्री आदि। मुनिश्री ने गृहस्थों को पुण्य भाग्य बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बताया है और वह है पाप से बचना, क्योंकि पाप की प्रवृत्तियां बहुत है, इसीलिए हमें पुण्य कमाने का विचार तो कभी कभार आता है। हमने जाना कि बिना प्रयोजन के आ रहे पाप का बड़ा कारण मोबाइल है। इससे बच्चों में पाप प्रवृत्ति, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वे माता पिता की बात नहीं मानते, स्वास्थ्य खराब करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनके लिए आगे दुख ही दुख मिलता है। इसलिए हर बच्चे को लगना चाहिए कि वे मोबाइल से अपने को नहीं बचा रहे, बल्कि पाप के बंध से बचा रहे हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अपने कार्य के लिए मर्यादा के बाहर किसी को भेजकर काम करा लेना कौन सा दोष है? आनयन, प्रेष्य प्रयोग, रूपानुपात, पुद्गलक्षेप। अध्याय 7 की कक्षा 26 के आज के सवाल का सही उत्तर है वास्तु। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।